अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 जिसकी खिलाफ वर्जी इमरान खान समेत आरिफ अलवी, फवाद चौधरी, कासिम सूरी और जनाब असद कैसर साहब शामिल हैं। जब वो शॉर्ट ऑर्डर आया था उसी वक्त ये बात सामने आ गई थी, तभी जो है वो असम्बली रिस्टोर हुई और फिर आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। हालांकि उस वक्त भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद भी तौहीन अदालत उसके ऑर्डर को तौहीन की ज़िम्रे में बार बार कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल फिर वही हुआ जो होना चाहिए था आइन और क़ानून के मुताबिक। लेकिन अभी जो तफसीली फ़ैसला है और इजाफ़ी नोट आया है उसमें बाज़ाब्ता, और ये इजाफी नोट कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, जो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये तसलसल है। और इस सूरत हाल के लिहाज से इमरान खान साहब और इनके इन 4 हज़रात ने आइन शिकनी की है। आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 6 की भी खिलाफ वर्जी की है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ इनके ऊपर आर्टिकल शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई माई का लाल इमरान खान पे आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। तो ये जुमला तो दरअसल वो पाकिस्तान की हुकूमत को भी कह रहे हैं, रियासत को भी कहते हैं, रियासती इदारे को भी कह रहे हैं, हुकूमती इदारे को भी कह रहे हैं और आईन पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुकद्दम है। क्यों ये धमकी दे रहे हैं वो? क्या उनकी ये धमकी वाकई अहमियत के काबिल है? तो शेख रशीद साहब की औकात क्या है? जब ये धमकी दी थी, उससे पहले भी धमकी दी, कोई गिरफ़्तार करके देखे। तो जब गिरफ़्तारी का मौका आया तो इमरान खान साहब क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के हवाले से कोर्ट में पहुंच गए और सारी गिरफ़्तारी से पहले की ज़मानत करवा ली। और शेख रशीद भी भागे हुए छिपे हुए थे एक लैंड माफिया के बेसमेंट पे, वहाँ से निकल के गए और अदालत से ज़मानत करवा ली। तो इन लोगों की धमकियों की औकात सिर्फ इतनी है कि जिस दिन डंडा चलेगा ये रोएंगे। शुक्र करें कि अभी जो आर्मी चीफ़ हैं या आर्मी का जो कंसर्न है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और वो बड़े डेमोक्रेटिक सोच के हामिल आर्मी है कि जनाब किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं। हालांकि आर्मी चीफ़ को, आर्मी को किस तरह मलाइन किया गया है, किस तरह तकसीम करने की कोशिश की गई है, और अब तो ये धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, वज़ीर आज़म हाउस में लोग घुस जाएंगे, यहाँ तक धमकी की गई कि GHQ में लोग घुस जाएंगे। तो इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी इस वक्त बिल्कुल फ्रंट पे हैं, पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, इदारों को धमकी दे रहे हैं, सरबराहों को धमकी दे रहे हैं, हुकूमत को धमकी दे रहे हैं, रियासती इदारों को धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी दे रहे हैं? इसलिए कि इनके ख़िलाफ़ वो आर्मी चीफ अभी नहीं है जिसका एक डंडा चले तो इनके, मैं क्या बोलूँ इस पर, 2 दिन लॉकअप नहीं हो सकते इस इमरान खान, 2 दिन। तभी वो चीख रहे हैं ना कि जनाब लॉकअप होता है या जेल होता है, तो जेल में आपके अंधेरे होते हैं, तो वहाँ पर आदमी को जिस तरह रखा जाता है, आदमी को इस तरह रखा जाता है, और जेल में इस तरह की अजियत है और वैसे है। इतना खौफ है उनको कि अभी से चीख रहे हैं कि ये अगर हम मुझे हुकूमत जेल में ले जाती है तो मेरे साथ क्या सलूक करेगी। तो इमरान खान साहब, आपने 3.5 साल लोगों के साथ क्या सलूक किया? लोगों को ज़मीनों में लिटाया, लोगों को, एक खातून को आपने फांसी घाट में लेटाया, वहाँ कैमरे लगाया आपने, बाथरूम, और जैसे उन्होंने जिक्र भी किया। तो खान साहब, जो मकाफात अमल है जो आपने किया है वो तो फेस करें, लेकिन उन लोगों ने तो फेस कर लिया। अब आप 2 दिन लॉकअप नहीं, और शेख रशीद साहब 1 दिन लॉकअप नहीं। सही मायनों में पुलिस, ये ऐसे क्यों भागते हो ज़मानत के लिए भाई, और धमकी देते हो हुकूमत को, रियासत को, पूरे मुल्क को कि जी हम माई का लाल कोई आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता है। शहबाज शरीफ साहब, आर्टिकल 6 बनता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, वरना लोग ये कहेंगे, 8 लाख आर्मी के जो सिपाही हैं वो ये कहेंगे, और जो आर्मी से मोहब्बत करती है वो ये कहेंगे कि आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान पे आपने आर्टिकल 6 इनिशिएट किया, जबकि वो लेजिस्लेटर नहीं थे,
वो कानून साज लोग नहीं थे। इन 5 आदमी जो कानून साज थे, कस्टोडियन थे कानून के, उन्होंने कानून तोड़ा है, उन्होंने आइन तोड़ा है, जो आइन के कस्टोडियन थे। तो इनका जुर्म बहुत बड़ा है। ठीक है, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी और कमेटी ये फैसला करने जा रही है कि इन पे आर्टिकल 6 लगाए। यकीन मानिए, आप आर्टिकल 6 लगाएंगे और इनकी धज्जियां बिगड़ जाएंगी। सिर्फ इनिशिएट करेंगे केस, ये भागते फिरेंगे आपके कदमों के। अभी भी इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मुख्तलिफ ज़राए से आर्मी चीफ़ को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ कहते हैं किससे मिलना है भाई, मीर जाफ़र से या मीर सादिक से? गेट आउट, एब्सोल्युटली नॉट, गेट आउट। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, यही तुम पर बहुत बड़ा एहसान है, वरना कोई और आर्मी चीफ़ होता, कोई किसी और वक्त की फ़ौज होती तो इमरान खान इतना कुछ बोल सकते थे, शेख रशीद इतना बोल सकते थे, फवाद चौधरी इतना बोल सकते थे। ये आर्मी की यही प्रोफेशनल डीलिंग है कि उसने अपने आप को न्यूट्रल किया है, तो वो खामोश है और इंतज़ार है कि हुकूमत क्या एक्शन लेती है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठ बोलते हैं ये आदमी, बताएं। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलने गए हैं हमजा से और मरियम से, सबूत है मेरे पास, और सबूत नहीं देते। मरासला की झूठ और पता नहीं कितने झूठ के बाद ये भी झूठ निकल आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तरदीद आ गई है ना, मैं इनसे तो कभी नहीं मिला, हमजा और मरियम से। लेकिन एक बयान आ गया बहुत बड़ा, न्यूज़ में भी है, और इसकी कभी तक तरदीद नहीं आई है इमरान खान के, कि इमरान खान साहब ने एज ए वज़ीर आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया कई मुलाकात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई अहम तरीन केसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास थे और वो चाहते थे कि उनसे मिलकर उन पर दबाव डाला जाए और उनको रोका जाए और उनको धमकी दी जाए। धमकियां तो अब भी दे रहे हैं बहुत, क्योंकि मिले नहीं वो, तभी उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर उनको जो है वो स्पेसिफिक लिया हुआ है और बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। तो अब पता चला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया तौर पे कौन मिलना चाहता था, वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान। तो शर्म आनी चाहिए। बहतान लगाते हैं, बहतान हुआ ये बात मदीने की रियासत का। मैं तो ये जुमला भी नहीं कहता, क्योंकि मदीने की रियासत को सबसे ज़्यादा जो बदनाम और बहस आम आदमी के दरमियान मुबाहिसे में रख दिया है, वो इस शख्स ने रख दिया है। बहुत तकलीफ़ होती है जब मदीने की रियासत पे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इतने भी झूठ से भी सामने आ गया आज कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे नहीं मिले, बल्कि आप कई दफ़ा मिलना चाहते थे और अपने वो केसेस और ख़ास तौर पर फॉरेन फंडिंग पे आप उनसे डील करना चाहते थे। तो अब तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आपको नहीं आएगी। शर्म उस सदर को भी नहीं आएगी जो आइन शिकन हो चुका है और अभी तक सदारत पे बैठा हुआ है। अभी तक सदारत पे बैठा हुआ आइन शिकन हो चुका है। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, क्या किया जाए? मसलन कुछ तो शर्म होती है। एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है, एक के बाद एक तोहमत पकड़ी जा रही है, एक के बाद एक बहतान पकड़ा जा रहा है, एक के बाद एक मुनाफिकत पकड़ी जा रही है, लेकिन शर्म नहीं आती इनको। तो सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है कि पाकिस्तान को आप धमकी दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, धमकी दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाएंगे, धमकी दे रहे हैं, लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं कि वो GHQ में घुस जाए। यही हो रहा है ना। और आर्टिकल 6 किसी माई के लाल में ताकत नहीं लगाया जाए, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, आइन के ख़िलाफ़ गद्दारी और आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं, और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश के मुर्तकिब हो चुके हैं। ताज्जुब है हुकूमत कितना इंतज़ार करेगी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कानून तो बता चुका है, इनकी सज़ा का तयन भी कानून में मौजूद है। अगर हुकूमत ने इनके इस किस्म के बयानात का नोटिस नहीं लिया तो पाकिस्तान ये सोच के कि हुकूमत सियासी तौर पर बहरान का शिकार ना हो जाए, तो फिर पूरा पाकिस्तान बहरान का शिकार हो जाएगा। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की एलानिया
एलानिया धमकी दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला आवाम में कि उनको कोई डर नहीं है कि हम पर कोई एक्शन होगा। हुकूमत के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट साहब सो मोटो नोटिस लें, हमारे आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, इश्ताल दिलाया जा रहा है, इनारकी फैलाई जा रही है, साजिश की बात की जा रही है, धमकी दे रही है। जिस आइन की इन्होंने तोड़ा है, जिस आइन के ऊपर आपने फैसला दिया है, उसको माई कलाल कहा जा रहा है। तो बुलाए ना आप सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को और शेख रशीद को, पूछें, ज़रा पूछें क्या आधी बोतल शराब और आधी बोतल शहद पे आप सो मोटो नोटिस लेते हैं और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने और वज़ीर आज़म हाउस में घुसने और आपके GHQ में घुसने की तरगीब देने वाले, धमकी देने वाले खुल्लम खुल्ला एलानिए लोगों को आप सो मोटो नोटिस लेके अदालत नहीं बुला सकते? क्या आप अदालत नहीं बुला सकते कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत फैसला दिया है तो तुम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दो और ये कहो कि कोई माई का लाल आइन शिकनी करने के बावजूद आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता है? रियासत को, हुकूमत को, रियासती इदारों को सबको धमकी। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों सोई हुई है? क्यों सोई हुई? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह।